हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स। सबसे पहले पढ़ते हैं रोमेटॉइड होता क्या है। हमारी बॉडी में क्या होता है, आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट आवर इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट ही। तो उससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स में, जिससे क्या होता है, पेन होता है। बट उसका एक्चुअल में मेन रीज़न पता है क्या है, डेथ हो जाती है जो सेल्स की, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स या डेथ ऑफ सेल्स। इसके लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे, सबसे पहले है डी मार्ड, बोल सकते हैं इनको, या साड बोल सकते हैं। डी मार्ड का मतलब क्या है कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटोइड ड्रग्स, और साड का मतलब है स्लो एक्टिंग एंटी रोमेटोइड ड्रग्स। एक ये है। सेकंड ऑप्शन है एडजुवेंट ड्रग्स। एडजुवेंट ड्रग्स में हमारे पास स्टेरॉइड्स आते हैं लाइक प्रेडनिसोलोन एंड अदर स्टेरॉइड्स। बट इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है कि सिर्फ इन्फ्लामेशन को सही करते हैं, सेल डेथ को नहीं ट्रीट करेंगे, सिर्फ इन्फ्लामेशन को ही सही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है डी मार्ड है, उसकी क्लासिफिकेशन अदर है, नॉन बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो उसमें भी दो पार्ट्स हैं, इम्यूनोप्रेजेंट जिसको हम मैक के या निमोनिक से याद रख सकते हैं, मिथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। इम्यूनोमोडुलेटर में हमारे पास आता है SHLT, साज, सल्फासेलाजिन, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन या क्लोरोक्विनोन, लेफ्लुनोमाइड, टोफासिटिनिब। नेक्स्ट है, ये तो थी इम्यूनोस्प्रेडेंट एंड इम्यूनोमोडुलेटर नॉन बायोलॉजिकल में। बायोलॉजिकल में हमारे पास है TNF अल्फा ब्लॉकर और अदर बायोलॉजिकल। TNF अल्फा ब्लॉकर से ACE इनहिबिटर, ये निमोनिक से याद रख लो, अडालीमुमैब, सर्टोलिजुमैब, इटानरसेप्ट, इनफ्लिक्सीमैब। अदर में RAA रा, रितुएक्सीमैब, एनाकिंडा, अबाटासेप्ट। अब इनको पढ़ते हैं हम डिटेल में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नॉन बायोलॉजिकल में मीथोट्रेक्सेट को। ये ड्रग ऑफ चॉइस है एज ए डी मार्ड, और मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है रूमेटॉइड के लिए, और इसको एंटी कैंसर भी यूज़ किया जाता है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है अगर किसी को क्या है, वोम कैंसर है, उसके लिए ज़्यादातर ड्रग ऑफ चॉइस है। अब इसका हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं कैंसर पेशेंट में कैसे काम करेगी। तो वहाँ पे DHFR रिसेप्टर होता है, उसे इनिबिट करती है, और क्या करती है, डेली हम इसको यूज़ करते हैं 30 mg, और डोज हमें इंक्रीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। बट अगर हम इसको डी मार्ड यूज़ करें, मतलब रिमेटोइड वाले पेशेंट पे, तो वहाँ पे AI कार रिसेप्टर होता है, उसे इनिबिट करती है। दोनों में मैकेनिज़्म अलग अलग है। तो उससे क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है जो हमारा एडिनोसिन रिसेप्टर होता है, वो क्या है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल होता है इसका एडिनोसिन का। एडिनोसिन क्या है, नेचुरली अकरिंग एंटी इन्फ्लामेटरी केमिकल है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है ना, तो ये क्या करेगी, AI कार रिसेप्टर को इनिबिट करके एडिनोसिन का एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल को स्टिमुलेट कर देगी, जिससे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो होएगा। और इसकी डोज जो है ना 7.5 mg वंस इन अ वीक, हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी है, वो भी 7.5 mg। उसकी 30 mg डेली लेनी है, और उसके बाद भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब इसके साइड इफ़ेक्ट देखें तो लो डोज पे देखते हैं साइड इफ़ेक्ट। जब हम इसको एज ए डी मार्ड यूज़ कर रहे हैं, हिपैटोटॉक्सिक है, लीवर के लिए टॉक्सिसिटी कोस करेगी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कोस करेगी, पल्मोनरी फिब्रोसिस कोस करेगी, ठीक है, लीवर को टॉक्सिसिटी कोस करेगी, ठीक है, और लंग्स को भी हमारे इन्फेक्शन कोस करेगी, और एनीमिया भी कोस करेगी। हाई डोज पे साइड इफ़ेक्ट देखें जब हम उसको एंटी कैंसर यूज़ कर रहे हैं, तो वोमिटिंग, बोलते हैं ना कैंसरस पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है, एलोपेशिया, उनके बाल झड़ जाते हैं, बोन मैरो को स्प्रेस कर देती है। ये है एंटी कैंसर में अगर यूज़ करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स। आगे हमारे पास है क्लोरोक्विनोन या हाइड्रोक्लोरोक्विनोन। इसको ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी में अगर किसी को रोमेटॉइड है तो, ठीक है। बट इसका भी साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये कॉज करती है बुल आई मैक्यूलोपैथी, मतलब कॉर्निया में प्रॉब्लम कॉज करती है, जिससे क्या होता है, आई साइट का लॉस हो जाता है। और हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर लेवल को डाउन कर देगी, और प्रोलॉन्ग करेगी क्यूटी इंटरवल को, जिससे क्या कॉज करेगी, टोर्साडेज डी पॉइंटेस अरिथमिया। ये 3 इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद है एक आती है पेंसिलामाइन करके है, ये भी ड्रग ऑफ चॉइस है। कॉपर पॉइजनिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं जब विलिसन डिजीज़ में होती है। नेक्स्ट है एजाथायोप्रिन,
ये इम्यूनोस्प्रेजेंट है। एज़ाथायोप्रिन के साथ अगर हम एलोपुरिनोल दे दें ना, तो ये ड्रग इंटरेक्शन है, इसको कभी भी नहीं देना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं साज सल्फासेलाजीन। ये एक प्रो ड्रग है सबसे पहले, और एक इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रो ड्रग का मतलब क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी। सबसे पहले डी मार्ड क्या है, ये बिल्कुल स्लो एक्टिंग काम करेगी, तो इसको ज़रूरत है 2 से 3 महीने एक्शन शो करने में। ये बात मैंने एक शॉर्ट पहले डाली थी, क्लासिफिकेशन डाली थी जब एंटी रोमेटोइड ड्रग्स की, तो उसमें मैंने बताया था कि जो डी मार ड्रग्स है ना, ये बहुत स्लो एक्टिंग होती है, इनको अपना एक्शन शो करने में ना 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए इनको हम अकेले नहीं देते, बल्कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के साथ देते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में। उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स को बंद कर देते हैं, सिर्फ डी मार ही देते हैं। और प्रो ड्रग क्या है कि जो ड्रग इनिशियली इनएक्टिव है बट हमारी बॉडी में जाके क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, उसे प्रो ड्रग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल्स का। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, इनको बनाया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, रीज़न क्या था सेल डेथ होने के, 3 रीज़न है। सबसे पहले टीएनएफ अल्फ़ा रिसेप्टर है ये, इसलिए हम यहाँ पे टीएनएफ अल्फ़ा ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं। सेकंड है इंटरल्यूकिन 1, तो उसको भी ब्लॉक करेंगे। इंटरल्यूकिन 6, 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से सेल डेथ हो रही है। सबसे टीएनएफ अल्फ़ा ब्लॉकर में तो यही आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें सिर्फ इनफ्लिक्सीमैब को आईवी देंगे, बाकी सबको सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं। ठीक है, और टीएनएफ अल्फ़ा ब्लॉकर्स को हम टीबी और हेपेटाइटिस के पेशेंट में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 के लिए एनाकिंड्रा। इसको टीबी और हेपेटाइटिस बी के पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरल्यूकिन 6 के लिए हमारे पास है सारेल्यूमैब, इसको कोविड में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रीतू एक्सीमैब। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बीटा सेल्स है, तो ये क्या करेगी, स्टॉप करती है एंटीबॉडीज़ जो बन रही थी हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट, उसको स्टॉप कर देगी। ठीक है, एक सेम इसकी तरह ही एंटीबॉडी है अबाटासेप्ट, वो भी सेम इसी की तरह है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका। ठीक है, थैंक यू सो मच।